नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो देख रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें टोटल कुल 16 सेट दिया गया है। 16 सेट दिया गया, जिसमें हमने सेट नंबर 14 तक जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 15 का जीके जीएस का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल कुल कितने प्रश्न होंगे? टोटल कुल 50 प्रश्न होंगे। तो हम लोग एक एक प्रश्न का पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया। इसका एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर देख के जाएं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर से जो है PYQ से जो है 70 से 80% इसी से प्रश्न रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही प्रश्न रहते हैं। तो एक बार आप लोग इसको जरूर देख के जाएँ और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के तहत ही जो है किस पार्टी की मांग की गई थी? स्वराज पार्टी की मांग की गई थी, यानी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी करती है? तो दोनों के विरुद्ध जो रिट जारी करती है वह करती है बंदी प्रत्यक्षकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रिट जारी करते हैं वो कौन जारी करते हैं? वह उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 225 के तहत जो है रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहला आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षकरण, दूसरा हो गया अधिकार परीक्षा, तीसरा हो गया परमादेश, चौथा हो गया उत्प्रेषण और पांचवा आपका हो जाएगा परमादेश। क्या जाएगा? परमादेश। अगला प्रश्न है कि भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी जो भारत है संपूर्ण विश्व यानी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो है कितना प्रतिशत इसका क्षेत्रफल है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 2.4% है पूरे विश्व का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ऐसे बड़े कितने देश हैं? 6। तो पहला जो है कौन है? रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका है। उसके बाद आपका क्या है? ब्राज़ील है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यानी 6 ये बड़े देश हो गए। और 7वां पर कौन है? भारत। और 8वां पर कौन है? 8वां पर है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना है 8वां सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो इसमें से कौन सा है जो भारत श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो जो पाक जलडमरू मध्य है या भारत और श्रीलंका के बीच की विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो खंभात की खाड़ी है यह गुजरात और अरब सागर के बीच स्थित है। और 9 डिग्री जो चैनल है, क्या 9 डिग्री चैनल जो अलग करती है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो है अलग करती है। और 10 डिग्री जो चैनल है और अंडमान और ये निकोबार के बीच स्थित है। अंडमान और निकोबार को जो है विभाजित यानी विभाजक का कार्य करती है। अगला प्रश्न कि कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो टोडा की जो शुरुआत हुई थी वह तमिलनाडु से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कढ़ाई की कला ये बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया। तो एक होता है बन्नी। क्या होता है? बन्नी, जो कि कहाँ की है? ये गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की। एक होता है चिकनकारी कढ़ाई कला, ये कहाँ की? ये उत्तर प्रदेश की। कहाँ? उत्तर प्रदेश की। इस दोनों का आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम जिसका संकेत K होता का परमाणु क्रमांक क्या, यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह आता है 19, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 20 किसका है, 20 है ये कैल्शियम का, यानी सी इसका संकेत, और 12 किसका है मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg होता है। और 24 किसका, 24 आपका है जो ये क्रोमियम का, यानी Cr क्रोमियम का है ये। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान का, तो इसका जो है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ दिया गया, ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया गया मौलिक अधिकार। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रस्त किया था, यानी ब्रिटिशों का शासन प्रस्त किया तो किस युद्ध के बाद, वह प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा, यानी वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का जो हिस्सा है कौन, हुआ नीलगिरी है। कौन है, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो किस प्रांत के शासक थे, वह पंजाब प्रांत के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी किसके द्वारा जारी किया जाता, तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1951 में। कब की गई थी, 1951 में। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज ऊपर हवा में कूदे हुए खुद को नियंत्रित करते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। यह शॉट क्या कहलाता है, तो यह शॉट कहलाता है डंक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह आता है कैंडेला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है, तो हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक, किसका, आवृत्ति का। और एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, किसका है, विद्युत धारा का। और मोल किसका, मोल है पदार्थ की मात्रा का, किसकी है, मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो कहाँ होती है, वो आती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कोलकाता, कहाँ, कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, यानी पहली राजधानी कब थी, कोलकाता थी, और उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो किस वर्ष की गई थी, वह 1911 से 1912 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे, यानी जब संविधान को लागू किया गया, हालांकि हमारा जो संविधान कब किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, लेकिन बन के कब तैयार हुआ तो 1949 में। तो उस समय जो कितने अनुच्छेद थे, उस समय जो थे 395 अनुच्छेद थे, कितने, 395, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, कितनी अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ थी। और कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, टोटल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्तियाँ किसके पास है, यानी संसद के किसी भी सदन को बुलाना और स्थगित करना यह शक्तियाँ किसके पास है, तो यह जो शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति के पास है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो देखिए संसद आर्टिकल कितने में, संसद जो है आर्टिकल 79 में है, और राष्ट्रपति का आर्टिकल कहाँ से है, कहाँ तक है, राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 से लेकर
61 तक, कहाँ है 52 से लेकर 61 तक है। आर्टिकल 79 में संसद है और 80 में क्या है राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में क्या है लोकसभा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नैरोबी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो नैरोबी है ये संबंधित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, ये 1972 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है, यानी कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है, मतलब इसका कहना किया कि संवैधानिक नहीं है तो क्या है गैर संवैधानिक है। तो इसमें कौन है, तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और चुनाव आयोग क्या निकाय संवैधानिक है, यानी संवैधानिक निकाय है, और ये जो संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ। तो किस अधिनियम के सुधार के कारण लागू हुआ था, कौन, मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उसको सुगंधित बनाने के लिए, और उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसमें जो उपयोग करते हैं हम लोग एस्टर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डैश छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो आपके शरीर से रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है, यानी इस प्रश्न का कहना ये अर्थ है कि वह कौन सी रक्त कणिका यानी छोटी रक्त कणिका है जब हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो उसको थक्का बनाने में मदद करता है। तो कौन करता है, वह करता है प्लेटलेट्स करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश आपस से जुड़े हुए छल्लों को ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। तो कितने छल्लों को दर्शाया गया, तो वह 5 छल्ले को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थारवुड घरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सी लकड़ी थारवुड के लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य, तो इसमें जो राज्य हुआ केरल, क्या केरल राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, यानी छावनी अधिनियम, भारत में छावनी अधिनियम ये पारित किया गया था 1924 में, कब 1924, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसमें जो भारत का जो वायसराय था वह कौन था, तो इसमें भी बताना है। तो उसमें जो भारत के वायसराय थे वह थे कर्जन, कौन थे कर्जन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो मछली के हृदय में जो होते हैं वह 2 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इसमें जो सबसे कम अपवर्तनांक है वह वायु का, यानी हवा का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु का कितना होता है 1.0003 होता है वायु का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है कि संसद में लोकसभा की बैठक के लिए डैश सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, यानी अगर संसद में हम लोग लोकसभा की जो बैठक करेंगे तो कितने सदस्यों की जो है उपस्थिति आवश्यक रूप से है, तो वो कितने सदस्य है, वह 55 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग संसद आर्टिकल कितना में, संसद आर्टिकल है 79 यानी 79 में, और लोकसभा कितना है, लोकसभा आर्टिकल है 81 में, और राज्यसभा कितना है, राज्यसभा जो है वह आर्टिकल कितना में 80 में है राज्यसभा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं, कौन से वायुमंडलीय परत है, तो जो वो परत है वह आयन मंडल परत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर यानी टाइम लेग है, तो कितना समयांतर है वह है 2 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकल नदी प्रणाली द्वारा निर्मित क्षेत्र
डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, यानी एकल नदी प्रणाली, तो वह जाना जाता है जल संभर जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण, यानी बादलों की निचली परत का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है स्तरीय कपासी बादल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचांक का मानक नहीं है, यानी सकल खुशहाली सूचांक का मानक नहीं है, कौन नहीं है, सामाजिक समर्थन नहीं है, या प्रति व्यक्ति आय सकल उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है, मृत्यु नहीं है, या उदारता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्यु जो है खुशहाली सूचांक का मानक नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है, यानी जो पदार्थ वायु में जलता है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, अज्वलनशील या अनवीकरणीय, नवीकरणीय या ज्वलनशील, तो क्या कहलाता है, वह कहलाता है ज्वलनशील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव विकास सूचांक HDI के एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, यानी जीवन स्तर का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो यह किया जाता है सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति, तो किस अनुच्छेद में, वह अनुच्छेद 140 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था, तो वाराणसी के पास जो सारनाथ स्तंभ है वह बनवाया था आपको अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर, अधिकतम गहराई वाला महासागर, तो वह है प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है, तो उसके सबसे गहरे गर्त का नाम है मरियाना गर्त, मरियाना गर्त है सबसे गहरा गर्त, यही है, यानी मरियाना गर्त। अगला प्रश्न है कि हैंडबॉल के एक खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत होता है, तो येलो कार्ड का दिखाना मतलब चेतावनी का संकेत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है, तो रैकेट का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो वह किया जाता है बैडमिंटन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है, यानी जब सूर्य कब मकर रेखा के लंबवत होती है तो उस टाइम होती है शीतकालीन संक्रांति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जब मकर रेखा के लंबवत कब होता है, तो वह होता है कब, 22 दिसंबर को होता है, और दिसंबर में क्या होते हैं, विंटर का मौसम, ठंडी का मौसम आ जाता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी शीतकालीन संक्रांति। अगला प्रश्न की यू प्राइज गैंट स्विंग सेलेटो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, यह जो शब्द संबंधित है और संबंधित है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक क्या है, तो जो एक वित्त आयोग है वह है अर्धन्यायिक निकाय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है, तो यानी किस राज्य में जो है उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर जो स्थित है किस राज्य में, तो वह है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है, तो इसमें जो प्रदर्शित होती है उसकी जो विशेषता वह होती है सापेक्षिक तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई, तो रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी, और शुरू की 1993 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है, तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संरक्षक कहा था कौन, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता? यानी जब कपिल देव क्या कौन थे, कप्तान थे, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष में जो है विश्व कप जीता? तो जो जीता था 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका कब जीता था, यानी 1983 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस देश के खिलाफ जीता था? तो वह जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के वेस्ट इंडीज को हरा के जो है 1983 में कपिल देव के कप्तान में जो है विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है कि फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप, इसका दूसरा नाम बताइए। फूड पाइप यानी वह पाइप जिसके द्वारा हमारा जो भोजन, हमारा जो फूड है अंदर यानी पेट में जाता, तो किस उसका अन्य नाम क्या? ग्रासनली नाम उसका अन्य नाम। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है का सेट नंबर जो 15 है, सेट नंबर जो 15 है, उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन समाप्त होता है। और इसका जो मैथ का जो सॉल्यूशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मैथ का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा। इसका जो मैथ का सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करते रहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।